गुड मॉर्निंग। मैं अतीकुर रहमान। तो आज बात करते हैं कि सरकारी शिक्षक जो भी हैं उनको अब कितना समय पे स्कूल पहुंचना है और कब स्कूल से वापस आना है और कब क्या पढ़ाना है, कितने समय तक घंटी चलेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या करना है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम इस पेज को बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट सबको दिखाई दे सके और हम उसको पढ़ सकें। तो अब इसको पढ़ते हैं। तो सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। यह दिनांक 1/12/2023 से प्रभावी होगा, यानी यह 1 से प्रभावी हो चुका है। विभाग ने दिनांक 1/12/2023 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, जिसमें कमज़ोर बच्चों की विशेष कक्षा भी ली जानी है। विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था के स्थापित लेने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। विद्यालय निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के खुलने एवं बंद होने के समय में भिन्नता है, अपितु प्रत्येक कक्षा यानी पीरियड की अवधि में भी अंतर है। यहाँ तक कि दोपहर की भोजन की घंटी में भी एकरूपता नहीं है। उपरोक्त कारणों को दृष्टि रखते हुए राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। तो आगे हम फिर समझते हैं टाइम टेबल। अब यहाँ पे 9 बजे विद्यालय खुलने का समय है, यानी आपको 9 बजे तक स्कूल पहुँच जाना है। उसके बाद 9 से 9:30 तक प्रार्थना होगा, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह आपको बच्चों को कराना है। उसके बाद 9:30 से 10:10 तक पहली घंटी चलेगी और 10:10 से 10:50 तक दूसरी घंटी और 10:50 से 11:30 तक तीसरी घंटी। उसके बाद 11:30 से यानी 11:30 से 12:10 तक चौथी घंटी चलेगी और 12:10 पर क्या करना है, लंच कर देना है, यानी MDM, उसमें बच्चों को भोजन वगैरह कराना है। उसके बाद 10:50 से यानी 12:50 से 1:30 बजे तक यानी 1:30 तक फिर पाँचवीं घंटी। उसके बाद 1:30 बजे से 2:10 तक छठी घंटी, फिर सातवीं घंटी 2:10 से 2:50 तक आपका सातवीं घंटी चलेगा। उसके बाद 2:50 से 3:30 तक आठवीं घंटी, यानी आठवीं घंटी यानी लास्ट घंटी है। उसके बाद बच्चों को 3:30 तक छुट्टी कर देना है। अब 3:30 से 4:15 यानी 45 मिनट तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष विशेष कक्षा चलेगा, यानी बच्चों को जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी दयनीय है यानी कमज़ोर है, उसको आपको एक्स्ट्रा कुछ समझाना है, पढ़ाना है, बताना है, ताकि वो भी बच्चा बाकी बच्चों के बराबर आ सके। और फिर लास्ट 4:15 से 5 बजे तक यानी 45 मिनट तक आपका 1 और 2 क्लास के जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी सब बच्चों के लिए लेसन प्लान एंड प्रोफाइल तैयार करना है। उसके बारे में अब उसके बाद 5 बज गया, तो 5 बजा उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, क्लास आपका ओवर होता है। और अब रही बात सैलरी का, तो सैलरी तो जैसे में राज्यकर्मी का दर्जा आपको दिया जा रहा है, तो जैसे ही ये राज्यकर्मी का दर्जा लागू कर दिया जाएगा उसके बाद सभी का वेतन यानी पैसा सभी का बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इस समय सारणी में काफ़ी बदलाव देखने को आपको मिल सकता है।